टीआरपी के और इस पेड न्यूज के इस दौर में बोलतंत्र गोदी मीडिया और पेड न्यूज के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहा है। हमारी लड़ाई का हिस्सा बनिए, बेल आइकन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र मीडिया की लड़ाई में हमारे साथ चलिए। जो लड़ाई सुशांत की आत्महत्या या सुशांत की मौत के साथ शुरू हुई थी, न्याय की लड़ाई, वो लड़ाई अब हिंदू और मुस्लिम में तब्दील हो चुकी है। उस लड़ाई का आधार अब पीओके और पाकिस्तान बन गया है। लड़ाई अब बीजेपी बनाम शिवसेना हो गई है। लड़ाई कंगना बनाम संजय राउत हो गई है। इन तमाम लड़ाई में जिस चीज़ के लिए लड़ाई शुरू की गई थी, सुशांत की मौत, वो खो गई है। ये इस देश की मीडिया का देन है कि जिस जगह से मुद्दा शुरू होता है वो भटक के कहीं और पहुंच जाता है। मतलब आपने गाना सुना होगा, जाना था जापान और पहुंच गए चीन। कुछ वैसा ही हालात इस देश की मीडिया का हो रखा है। कंगना रनौत ने एक ट्वीट किया है कि इनकी औकात नहीं है मराठा प्राइड पे फिल्म बनाने की। ये इस देश का बॉलीवुड मुस्लिम ओरिएंटेड और मुस्लिम आधिपत्य का बॉलीवुड है। इसके बीच में रहकर मैंने रानी लक्ष्मीबाई पर फिल्म बनाई और मराठा आधारित फिल्में बनाई। कंगना जो कल तक नेपोटिज्म की लड़ाई लड़ रही थी खुद को एक अभिनेत्री बताते हुए, अब वो एक हिंदू हो गई हैं और बॉलीवुड मुस्लिम हो गया है। खबर के इस फैक्टर को ध्यान से समझिएगा। इसके बाद दूसरा ट्वीट कंगना करती हैं कि कंगना मुंबई में आ रही हैं और किसी के बाप में दम है तो उनको रोक ले। मतलब कल तक जो कंगना सिर्फ एक अभिनेत्री थी, आज उनकी भाषा में गुंडई वाली शक्ल आ गई है। अब वो कंगना बॉलीवुड के साथ साथ राजनीतिक लड़ाई भी लड़ रही हैं। अब इसका क्या तात्पर्य है ये आप खुद तय कीजिए। कंगना ने कहा है कि मुंबई में उन्हें पीओके जैसा लगने लगा है, तो क्या पीओके इस देश का हिस्सा नहीं है? पीओके भी इस देश का हिस्सा है। कंगना के इस बयान पर बीजेपी ने भी आपत्ति जताई है। अब सवाल यह है कि कंगना को जिस शहर ने सब कुछ दिया, उस शहर के खिलाफ कंगना के ऐसा रुख क्यों अपनाया जा रहा है? तमाम फिल्मी सितारों ने कंगना के इस ट्वीट का विरोध भी किया। सोनू सूद ने भी लिखा कि यह शहर आपको सब कुछ देता है, सलाम करने वाले को ही सलाम मिलता है। इसके अलावा तमाम बड़े फिल्म स्टार दिया मिर्जा ने भी इसका विरोध किया। कंगना रनौत धीरे धीरे इस मुद्दे को सियासत के तड़के में तब्दील कर रही हैं और उनका पूरा साथ दे रहा है रिपब्लिक भारत और आज तक जैसे चैनल, जो इस मुद्दे की टीआरपी के मीटर से अपनी रोजी रोटी और इस देश की मीडिया के गिरते स्तर को साबित कर रहे हैं। और आपको ये बात बार बार बता रहे हैं कि अगर आप दर्शक हैं तो आप पूर्णतः मूर्ख हैं। आपको खबर के नाम पर हम वो तमाम चीजें दिखाएंगे जिसका इस देश के मीडिया और असल मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। कंगना ने एक और ट्वीट किया कि मैं डंके की चोट पर कहती हूं, मैं मराठा हूं, जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए। इस तरीके की भाषा जब एक अभिनेत्री इस्तेमाल करती है तो इस देश के बॉलीवुड का भाषाई स्तर क्या है ये भी आप अनुमान लगा सकते हैं। अब मोटी मोटी बात यह है कि जो लड़ाई सुशांत की आत्महत्या और हत्या के बीच न्याय के लिए शुरू की गई थी, उसमें हिंदू मुस्लिम फैक्टर मीडिया ने मिला दिया है। अब खबर नदारद है और हिंदू मुस्लिम मुद्दा सामने आ चुका है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि कंगना को मुंबई के कुछ नेताओं ने धमकी दी है, इस पर कार्यवाही होनी चाहिए। इतना जल्दी महिला आयोग ने इस खबर को संज्ञान में लिया। मसलन महिला आयोग सारे ट्वीट्स को देखता हो कि किस ट्वीट के माध्यम से किसी महिला को क्या कहा जा रहा है, इस पर त्वरित एक्शन लिया जाए। अगर ऐसा ही था और महिला आयोग इतना सतर्क था, तो जब रिया को रेप थ्रेट और डेथ थ्रेट की धमकियां दी जा रही थी, जब रिया चक्रवर्ती को ऐसी धमकी दी जा रही थी कि आपका बलात्कार कर दिया जाएगा, आपको जान से मार दिया जाएगा, और नेपोटिज्म की इस लड़ाई का जब शिकार आलिया भट्ट और तमाम फिल्म अभिनेत्री बन रही थी, तब ये महिला आयोग कहाँ था? क्या तब भी इसको एक्शन लेना चाहिए था? क्यों नहीं लिया? अब अगर कंगना के साथ एक्शन ले रहा है तो सरकार महिला आयोग को कैसी नीतियां अपनाने को कह रही है? ये तमाम सवाल आपके जहन में जरूर उठने चाहिए। इसके बाद 17 अगस्त और 16 अगस्त को यूपी में भी रेप हुए। दोनों ही लड़कियां नाबालिग थीं। महिला आयोग ने उस पर क्या स्पष्टीकरण दिया अब तक पता नहीं चला। लेकिन कंगना का मुद्दा लाइमलाइट 5 स्टार पत्रकारिता है, इसलिए रेखा शर्मा का बयान बहुत जरूरी था। इस देश में बॉलीवुड में ही महिलाओं का असली शोषण होता है। ग्रामीण महिलाओं के शोषण की खबर लिखना तो एक मूर्खता है, इसलिए महिला आयोग इस पर संज्ञान कम लेता है। बॉलीवुड और ग्लैमर जर्नलिज्म का असर यह है कि इस देश का महिला आयोग गिने चुने लोगों की संरक्षण में सीमित हो रहा है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। एक और चीज हुई कि शिवसेना की जो महिला मोर्चा की सदस्य थी, उन्होंने कंगना का पुतला जलाया, उस पर चप्पल मारे और उनके खिलाफ नारेबाजी की। ये विरोध के कई तरीके इस देश में अपनाए जाते हैं। जब पुतले फूके जाते हैं तो लोगों की विचारधारा शायद सो गई होती है। इस देश के कई बड़े सवाल जो कंगना और शिवसेना की लड़ाई में दबा दिए गए। इस देश में एक पत्रकार हैं जिनका नाम है अर्नब गोस्वामी। कई बार मैं उन्हें पत्रकार कहने से पहले सोचता हूं, लेकिन अब इसलिए क्योंकि आपने ऐसे लोगों को पत्रकार मान लिया है जो बहुत चीखते हैं।
इसलिए उनका ये बयान सुनिए और इसके बाद ये महसूस कीजिए कि एक पत्रकार की भाषा और सड़क के एक टपोरी की भाषा में क्या फ़र्क होता है। एक सड़क के गुंडे की भाषा और एक पत्रकार की भाषा अगर एक जैसी हो जाएगी तो इस देश में लोकतंत्र का चौथा खंभा कहा जाने वाला मीडिया क्या इस देश में गुंडई का पहला खंभा नहीं बन जाएगा? क्या एक मुख्यमंत्री एक गृह मंत्री के से बात करने सवाल करने का तरीका यही होना चाहिए? अगर तरीका यही होना चाहिए तो क्या प्रधानमंत्री का इंटरव्यू करते समय अर्नब गोस्वामी की जबान से एक भी तीखा शब्द क्यों नहीं निकलता है? ऐसा क्यों लगता है कि वो प्रधानमंत्री की आरती कर रहे हैं और उद्धव ठाकरे के साथ हाथापाई करने के लिए तैयार हैं? इन दोनों फर्क को समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि इस देश के मीडिया चैनल की फंडिंग कहां से आती है, रिपब्लिक भारत को पैसा कहां से मिलता है, कौन सा चैनल किसका पालतू है। ये चीज आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि इस देश के पत्रकार और सड़क छाप गुंडों में कितना फर्क रह गया है। मुंबई में आओगे तो देख लेंगे। क्या देखोगे संजय राउत? मुंबई में रहता हूं, मुंबई में घुसकर मुंबई पुलिस से सवाल उठाता हूं। क्या कर लोगे संजय राउत? अब कौन हो तुम? ऐ संजय राउत, मुंबई तुम्हारी है? मुंबई तुम्हारी है संजय राउत? मुंबई मेरी कर्म भूमि है, मुंबई मेरी भी है। सुन लो संजय राउत, परमवीर सिंह से सवाल उठाओगे तो छोड़ेंगे नहीं। क्यों नहीं छोड़ोगे? परमवीर सिंह से तो पूरा देश इस्तीफा मांग रहा है संजय राउत। तुम क्यों तरफदारी कर रहे हो मुंबई पुलिस कमिश्नर की? है कंगना रनौत को आने नहीं दूंगा। कंगना रनौत कौन है? मुंबई में ना आए। अरे क्यों? जागीरदार हो तुम मुंबई के? है अनिल देशमुख? कौन हो भाई? आज आए कल गए, आज गृह मंत्री हो, कल वापस जाओगे ऑपोजिशन में। कौन हो तुम? कौन हो बताओ मुझे। तो आपने देखा कि किस तरह एक पत्रकार की भाषा गुंडे जैसी हो जाती है और फिर भी आप कहते हैं कि मुंबई में पत्रकार सुरक्षित नहीं है। मुझे तो लगता है कि मुंबई में नेता और जनता सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आप टीवी चैनल गुंडई पर उतर आए हैं। कंगना और सुशांत के मुद्दे को लेकर के जितना तूल शिवसेना के ऊपर अड़ा जा रहा है, अगर उतना न्यायपालिका पर अड़ा जाता तो शायद व्यवस्था थोड़ी बेहतर हो जाती। रिया चक्रवर्ती के पीछे भागता हुआ मीडिया ऐसे लगता है कि कई दिन से भूखे आदमी को रोटी दिख गई हो। रोजी रोटी की लड़ाई में बाइट और ब्रेकिंग इतना अहमियत रखने लगी हैं कि न्याय और सच्चाई कहीं खो गई है। आप ये यकीन मानिए कि पत्रकारिता के ये पतन का दौर है। पत्रकारों को गालियां दी जा रही हैं, पत्रकार खुद भी गालियां दे रहे हैं। रिपब्लिक भारत के टीवी चैनल पर ऑन स्क्रीन गाली दी जाती है। डिबेट में आने वाले लोग भी गाली देते हैं, उनके अपने रिपोर्टर भी गाली देते हैं। रही बची कसर उनका एंकर टीवी पर चिल्लाकर पूरी कर देता है। एक ऐसा चैनल जो इस देश के खून में नफरत और गुस्सा भर रहा है, उस पर कार्यवाही नहीं की जाती है। ये बड़ा सोचने वाला विषय है कि इस पूरी बहस में जिस आदमी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी वो सुशांत ही कहीं नदारद है। लोग ये साबित करने पर लगे हैं कि रिया दोषी है, लोग ये साबित करने पर लगे हैं कि शिवसेना दोषी है, और लोग ये साबित करने पर लगे हैं कि कंगना रनौत इस लड़ाई की अकेली मसीहा है। लेकिन क्या कोई ये सोच रहा है कि इस पूरे मुद्दे में सुशांत कहाँ है? आज तक रिपब्लिक भारत, कंगना और शिवसेना की इस पूरी लड़ाई का फायदा सिर्फ एक इंसान को मिलने वाला है और वो बीजेपी है। इसलिए बीजेपी इस पूरे मुद्दे को तूल दे रही है। आखिरी बात आपसे यही कहनी है कि टीवी पर जब भी कोई खबर देखें तो जरूर सोचें कि ये खबर किस नजरिए से देखनी चाहिए। क्या अर्नब गोस्वामी का चिल्लाना ही पत्रकारिता है? क्या कंगना रनावत का यही समर्पण है और यही बॉलीवुड के प्रति प्रेम है कि आज वो मुंबई को गाली दे रही हैं? उनकी इस पूरी बहस में सुशांत का मुद्दा गायब है। इसलिए कंगना की हर बात को तौलिए। पहले दिन मुझे भी ऐसा लगा था कि कंगना नेपोटिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं। दूसरे दिन ऐसा लगा कि बॉलीवुड के तमाम गुंडों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं। तीसरे दिन महसूस हुआ कि बॉलीवुड में नशे के खिलाफ उनकी लड़ाई है। लेकिन अब समझ में आ गया है कंगना की लड़ाई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है, किसी एक पक्ष की लड़ाई नहीं है। और ऐसी लड़ाई का हिस्सा मत बनिए। आप सुशांत के साथ खड़े थे, सुशांत के साथ खड़े रहिए। वो लोग जो आपको धर्म और क्षेत्र के नाम पर बांट रहे हैं उनका सिर्फ विरोध कीजिए और बोलतंत्र के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि टीवी मीडिया खबरों के नाम पर आपसे जो गद्दारी कर रहा है उसको दिखाने का काम हम करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमें बताइए कि सुशांत केस में कंगना से कितना सहमत हैं आप। धन्यवाद।